गाइज हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एक यूपीआई से रिलेटेड फ्रॉड के बारे में जो कि मेरे साथ हुआ था। और गाइज इसकी वजह से जो है मेरा एसबीआई का जो अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो गया था। डेबिट फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना उसमें से पैसा निकाल सकते हो ना उसमें पैसा डाल सकते हो। तो गाइज पूरी स्टोरी क्या थी, किस तरह से हुआ था, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कि अकाउंट इस तरह से फ्रीज होता है। तो गाइज शुरू से स्टार्ट करते हैं कि देखिए हुआ क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। बेसिकली गाइज मैंने इस साल की शुरुआत में एक डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस चालू किया था, जिसको कि मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं उसको रन कर रहा था। मैं बेसिकली वहाँ पे जो है प्ले स्टेशन के गेम्स, सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज और ओटीटी वगैरह रिलेटेड ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स थे जो मैं वहाँ पे सेल कर रहा था वहाँ पे। तो गाइज 30 मार्च था। 30 मार्च के दिन मुझे एक बंदे का व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था। ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। तो ये बंदा मुझे हाय करता है और यहाँ पे मुझसे पूछता है कि प्ले स्टेशन स्टोर का जो वॉलेट होता है उस पर अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो उसके बारे में बताइए। तो मैंने उसको बताया कि हाँ 10% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैं 10% से कुछ कम डिस्काउंट आपको दे सकता हूँ। तो उसने मुझसे 2,000 रुपये का एक वॉलेट का वो मांगा उसने मुझसे। तो गाइज मैंने उसको बताया कि मैं उसको 1850 रुपये में वो दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि उसने यहाँ पे बोला कि ओके आई नीड इट। मैंने बोला उसको कि आप 1850 मुझे सेंड कर दीजिए। उसने मुझसे क्यूआर मांगा। मैंने क्यूआर तो नहीं दिया, मैंने बोला कि आप अपने, मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप मेरे को भेज दीजिए इसको। तो उसने ओके करके उसने जो है वहाँ पे पेमेंट किया वो। और पेमेंट करने के बाद में ये स्क्रीनशॉट है, मेरे को यहाँ पे शेयर कर दिया। उसके बाद गाइज उसने बोला कि आपको मिल गया, तो मैंने बोला हाँ मुझे मिल गया है। तो मैंने उसके बाद में उसको 2,000 रुपये का एक एक्टिवेशन कोड जो है वो मैंने, ये जो कोड था वो मैंने उसको सेंड कर दिया। उसने मुझे थैंक किया, मैंने ओके कर दिया। अब गाइज होता क्या है इसी बीच में कि मेरे को जो है मतलब मैंने ये बात 30 मार्च की थी। मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग को 31 को सुबह ही सुबह मेरे को बैंक से एक मैसेज आता है। ये वो मैसेज था जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैसेज था कि डियर कस्टमर, होल्ड हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन योर अकाउंट नंबर। ये मेरा अकाउंट नंबर है और यहाँ पे 1850 रुपये का जो है फ्रॉड हो गया। और यहाँ पे एक ये नंबर दिया हुआ था। तो गाइज बेसिकली ये क्या था, एक एफआईआर दर्ज हुआ था यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड का, मतलब मेरे अकाउंट के अगेंस्ट में। तो इसकी वजह से ये जो अकाउंट है इस पे इतना होल्ड लग गया था। ठीक है, अब मैंने गाइज इसके रिगार्डिंग मैंने इस बंदे को जो है मैसेज किया यहाँ पे कि मैंने बोला कि भाई मेरा अकाउंट पे एक होल्ड लगा है, आपने क्या कोई कंप्लेन किया है इसके रिगार्डिंग। तो बोलता है कि नो आई डन नथिंग, आई पेड अमाउंट आल्सो डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट, ये इसने मुझसे बोला। अब गाइज मैं इसको बार बार इसको मैसेज कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद में इसने जो मेरे मैसेजेस थे उसका रिप्लाई देना बिल्कुल उसने बंद कर दिया। मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था ये। फिर बाद में गाइज हुआ ये कि इसको वो किया ज़्यादा, मैंने फिर वो किया, कॉल और लगाया तो कॉल इसका रिंग जा नहीं रहा था इसके नंबर पे। और कुछ टाइम बाद में गाइज इसने जो है अपना व्हाट्सएप पे से अकाउंट जो था वो डिलीट कर दिया था। दूसरे नंबर से जब हम इसको कर रहे थे मैसेज, तो वो अकाउंट इनवाइट का एक ऑप्शन दे रहा था कि जैसे इसका अकाउंट व्हाट्सएप पे कोई है ही नहीं है इस नंबर से। तो वो उस तरह का मेरे को एक मैसेज आ रहा था। अब इसी बीच में गाइज क्या था कि बैंक का जो ईयरली क्लोजिंग का टाइम रहता है, तो 31 मार्च को मुझे पता चला था। तो गाइज 31 और 1 को बैंक्स बंद थे, तो मैं 2 तारीख को बैंक्स में पहुंचा। अब बैंक में जाके मैंने उनको ये बताया कि मेरे को इस तरह का मैसेज आया है। तो वहाँ पे जो बैंक के अधिकारी थे उन्होंने मुझे डिटेल निकाल के इतना ही बताया उन्होंने कि LHO चेन्नई, जो लोकल हेड ऑफिस है एसबीआई बैंक का चेन्नई, वहाँ से ये ऑर्डर आया है कि इस अकाउंट को पे 1850 का एक होल्ड लगा दिया जाए। मैंने फिर बैंक मैनेजर से मैं मिला, तो उन्होंने एक्चुअली में बोला कि इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि एक एफआईआर का कॉपी होता है कि आपका किसी ने कंप्लेन किया है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे होल्ड लगा है।
तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे एफआईआर का कॉपी दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपको अपना अकाउंट अगर अनफ्रीज या होल्ड ही हटवाना है तो उसके लिए आपको एफआईआर का कॉपी चाहिए होता है। तो मैंने बोला कि आप मुझे एफआईआर का कॉपी प्रोवाइड करा दीजिए। तो अब बेसिकली वहाँ हुआ ये गाइस कि जो एफआईआर का जो कॉपी था वो बैंक के मेल पे इनको मिला नहीं था काफ़ी टाइम तक। मुझे बेसिकली 20 से 25 दिन लग गए बैंक में चक्कर काटते हुए, जब जाके उन्होंने 25 अप्रैल के करीबन उन्होंने मुझे जो है एफआईआर का कॉपी दिया वहाँ से। ठीक है, अगर आपके साथ भी कभी अगर इस तरह का कुछ होता है तो बैंक जाइए और बैंक से इस एफआईआर का कॉपी लीजिए। वहाँ एफआईआर का कॉपी उन्होंने जब मुझे दिया तो उस एफआईआर के कॉपी में जिन्होंने कंप्लेन किया था उनका नंबर वहाँ पे दिया हुआ था, और उन्होंने क्या लिख के दिया था कि क्यों, मतलब उनको फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, क्यों उन्होंने कंप्लेन किया, वो सब उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद में उसमें नीचे डिटेल में ये भी लिखा हुआ होता है कि किस थाने में ये कंप्लेन हुआ है, उस थाने का एड्रेस था। लेकिन अब मेरी किस्मत ख़राब मानिए क्या मानिए कि वहाँ पे जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर होता है उसका मोबाइल नंबर दिया होता है जिससे कि आप कांटेक्ट कर पाएँ, लेकिन वहाँ पे कोई जो है मोबाइल नंबर मुझे नहीं मिला वहाँ पे। तो गाइज़ मैंने काफ़ी जो है उस पे इंटरनेट पे सर्च करके आदियार चेन्नई का पुलिस थाना था, वो साइबर सेल का जो थाना था वो वहीं पे मतलब आदियार में आता है, तो वहाँ पे वो जो केस रजिस्टर हुआ था वो। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से थाने में फ़ोन किया, फिर थाने वालों ने जो है मुझे उस जो साइबर सेल है वहाँ का एक मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड कराया। तो मैंने वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे उनसे मैंने पहली बार मैंने बात किया। मैंने सर इस तरह का मैं इस तरह का काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ और इस तरह का मैंने इस दिन ट्रांजैक्शन किया था। तो इस तरह का मेरे अकाउंट पे एक होल्ड आया। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि देखिए जिस भी बंदे ने कंप्लेन किया है उसके खाते से आपके खाते में पैसा जो आया हुआ है, और तो आपके खाते में जब तक वो पैसा है, जब तक आप उस पैसे को रिवर्स नहीं करोगे तब तक जो है वो आपका होल्ड नहीं हटेगा आपके अकाउंट से। तो उन्होंने बोला है कि जिन्होंने कंप्लेन किया है आप उनसे एक बार कांटेक्ट उनसे बात कीजिए आप। तो फिर वहाँ पे जो एफआईआर में उनका नंबर था, तो उन बंदे से मैंने उनको मैंने एक व्हाट्सएप पे एक नॉर्मल मैसेज किया पहले। तो मैसेज जब मैंने मेरे मेन नंबर से किया तो उनको जब मैसेज गया तो वो सीधा मतलब मेरे माथे आ गया वो बंदा। उसने बोला कि आपने मेरे से पैसा लिया और मेरे को प्रोडक्ट नहीं दिया, इस तरह का। और उसने मेरे को जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो उसने पे किया था उसका एक स्क्रीनशॉट उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैंने तो आपके से कांटेक्ट किया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली आपसे कोई बात ही नहीं किया, तो मैंने आपको कैसे स्कैम किया है। तो उस बंदे ने फिर मुझे बताया कि कोई एक तीसरा बंदा था, उसने ये बोला कि वो मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरा पार्टनर है, तो ये इस नंबर पे मेरे नंबर पे पेमेंट कर दो और आपको प्रोडक्ट वो दे देगा। तो उस बंदे ने क्या करा कि बेसिकली पेमेंट तो उनसे करा दिया, जो हमारे चेन्नई के बंदे थे जिनसे मैंने बात किया, उनसे पेमेंट करा दिया, प्रोडक्ट जो है वो मुझसे ले लिया, और जो जिनने कंप्लेन किया था उनको कुछ मिला नहीं, एक्चुअली में उनको कोई फेक प्रोडक्ट दे दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है 30 तारीख को रात को 11 बजे के करीबन ये साइबर कंप्लेन किया, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट पे ये जो होल्ड उसमें लग गया था वो। लेकिन फिर उनको मैंने समझाया कि बॉस मैंने तो आपसे बात ही नहीं किया और मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ। तो फिर उनको मैंने अच्छी तरह समझाया कि देखिए मैं इस तरह के काम में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मेरा जो भी वर्क करता हूँ मैं लीजिट वर्क करता हूँ। तो उनको फिर क्या है समझ में आ गया। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि बॉस मेरे को एक्चुअली में मेरे जो अकाउंट पे ये होल्ड प्लेस हुआ है, मुझे इस होल्ड को हटाना है, तो आपका अमाउंट जो है मैं पे कर दूंगा, आप मेरे को ये कंप्लेन को वापस ले लीजिए। तो उसके बाद वो उस चीज़ को मान गए। उन्होंने बोला कि बॉस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं कंप्लेन वापस ले लूँगा। तो फिर मैंने यही बात उनको जो हमारे जो साइबर सेल में जो ऑफिसर थे तो उनको मैंने बोला कि वो कंप्लेन लेने के लिए वापस है। तो उन्होंने फिर उस बंदे को उसको फ़ोन किया। तो वो बंदा फिर जो है उस जो साइबर सेल का जो आदियार में थाना था वहाँ जाके उस बंदे ने जो है कंप्लेन वापस लेने के लिए बोल दिया। तो फिर उस बंदे ने मुझसे बोला कि मैं रेडी हूँ। तो फिर मैंने जो है उसके खाते में 1850 रुपये मैंने उसको ट्रांसफ़र करे बंदे को।
उसके बाद में उन्होंने जो है वो साइबर जो सेल से अपना कंप्लेन जो है वापस ले लिया उन्होंने। कंप्लेन वापस लेने के बाद में जो है गाइस, ये जो कंप्लेन उन्होंने वापस ली थी वो 9 मई को, 9th ऑफ मई को उन्होंने कंप्लेन वापस ले लिया वहाँ से जाके। उसके बाद में जो 11th मई को आदियार का जो पुलिस थाना था वहाँ से उन्होंने एक लेटर इशू किया बैंक को, मेरे बैंक को, कि मतलब यहाँ से ये जो केस है, मतलब वो जो हो गया है तो इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और जो है उन्होंने जो है कंप्लेन उसने वापस ले लिया जिन्होंने कंप्लेन किया था। तो एसबीआई बैंक इस खाते पे जो डेबिट फ्रीज जो लगा हुआ है, फ्रीज और जो होल्ड लगा हुआ है, उसको जो है वो रिमूव कर दे। अब वहाँ से जो उन्होंने पुलिस, वहाँ से साइबर सेल से लेटर तो इशू किया उन्होंने, लेकिन वहाँ से उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया लेटर में, कि जो लेटर के जो लास्ट में उन्होंने एसबीआई बैंक के बदले एक्सिस बैंक और मेरे नाम के बदले किसी और बंदे का नाम उसमें मिस्टेकनली आ गया था। तो वो लेटर बाय द वे उन्होंने हमारी ब्रांच को भेज दिया। तो मुझे जब ये पता चला तो फिर मैंने जाके जो 13th ऑफ मई को जाके मैं बैंक में मैनेजर के पास गया, तो मैंने बोला कि मैडम ये इस तरह का ये लेटर वहाँ से आ गया है, अब आप मेरा खाता अनफ्रीज करा दीजिए। तो वहाँ से उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इस लेटर में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, लेकिन वो जो मैडम थी, मैं बैंक मैनेजर थी, उन्होंने ये बोला कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भेज देती हूँ, आपका होल्ड हट जाएगा। तो मैंने ठीक है, और मैंने एक बार इंसिस्ट किया था कि अगर इसमें आपको गलती लग रहा है तो मैं इसको रेक्टिफाई करा के एक रिवाइज्ड लेटर मंगा लेता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है उसको मेल को फॉरवर्ड कर दिया एलएचओ चेन्नई, जो जहाँ से ये होल्ड लगा था उन्हीं को उन्होंने भेजा वहाँ पे। तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से कोई भी जो है रिप्लाई नहीं आ रहा था, और मेरा होल्ड भी नहीं हट रहा था। मैं रोज़ उसको देख रहा था और मेरा होल्ड भी वहाँ से नहीं हट रहा था, और अकाउंट स्टिल डेबिट फीस था, मैं उसमें पैसा निकाल नहीं सकता था ना डाल सकता था, और ये मेरा जो है सैलरी अकाउंट भी था। तो फिर उसके बाद में जो है 15-20 दिन मेरे ऐसे ही चले गए। मैं बार बार मैडम के पास जाता था, ब्रांच मैनेजर के पास, वो बार मेल को जो है वापस फॉरवर्ड कर दिया करती थी वहाँ पे। तो इस तरह से हम आ गए जून के महीने में, तब तक वो कुछ भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम ये एक मैं लेटर को रिवाइज करके मैं मंगा लेता हूँ। तो उसके बाद में गाइस क्या हुआ कि मैंने आधियार जो साइबर सेल था उनको मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, और मैंने उनको बताया कि इसमें लेटर में माइनर मिस्टेक है, तो आप इसका एक रिवाइज लेटर निकाल दीजिए। तो गाइस उन्होंने फिर 9th जून को जो है लेटर रिवाइज करके बैंक में वापस उन्होंने भेजा। तो उसके बाद में बैंक मैनेजर को मैंने जाके 11 तारीख को मैंने बैंक मैनेजर को बोला कि मैडम रिवाइज लेटर आ चुका है, आप इसको देख लीजिए। तो उन्होंने उस लेटर को वापस फिर उन्होंने जो है एसबीआई का जो चेन्नई का एलएचओ था वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया होल्ड को हटाने के लिए। लेकिन गाइज वहाँ से भी कोई मतलब होल्ड हट ही नहीं रहा था एक्चुअली में, और ना कोई रिप्लाई आ रहा था। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो ये बैंक मैनेजर थी इनका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो फिर मैं उनको बार बार उनके हर हफ्ते में जाता था मैं उनके पास में कि मैडम मेरा हटा नहीं है। तो बस वो एक ही काम करती थी कि वो जो मेल था उसको फॉरवर्ड कर दिया करती थी, वो बात नहीं कर रही थी वहाँ पे एलएचओ चेन्नई में। मैंने काफ़ी उनको बोला कि मैडम आप एक बार बात कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत क्या है, कुछ क्या इशू है, किस वजह से होल्ड नहीं हट रहा है, वो अपने को पता चल जाएगा। तो लेकिन उन्होंने मतलब बात नहीं किया अल्टीमेटली। अब गाइज हुआ ये कि हम जुलाई का महीना आने वाला था। तो मुझे उसी टाइम मेरे को पता चला कि ये जो बैंक मैनेजर थी इनका ट्रांसफ़र हो गया है, और ये जो जून का महीना इनका लास्ट है, जुलाई में कोई दूसरे बॉस आ जाएंगे। तो उसके बाद में मैंने बोला इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि 1 तारीख से वहाँ पे नए जो ब्रांच मैनेजर नए आ गए थे वो। तो उसके बाद में गाइस क्या हुआ कि 2 तारीख को मैं एसबीआई बैंक में दोबारा गया, वहाँ पे नए मैनेजर आ गए थे। तो मैंने उनको जो है पुरानी पूरी हिस्ट्री बताई उनको, और मैंने बताया कि सर इस तरह का मेरा एक होल्ड आया हुआ है, लेटर आ चुका है, सब हो गया है। तो फिर वो मैनेजर ने मेरा इशू समझा, और मेरी परेशानी को समझते हुए उन्होंने जो बैंक मेरा जो अकाउंट की डिटेल में जाके उस बंदे का नंबर निकाला जिन्होंने एलएचओ चेन्नई से वो होल्ड प्लेस किया था बैंक की तरफ से।
तो जब उनसे बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि जो एसबीआई बैंक है उसका एसओपी का ये रहता है, उस एसओपी के अनुसार कि अगर साइबर सेल से कोई लेटर आता है खाते को अनफ्रीज करने के लिए या होल्ड को हटाने के लिए, तो वो जो लेटर होता है वो लेटर इंस्पेक्टर या उसके अबव लेवल के अधिकारी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। वो मेरे केस में हुआ ये था कि जो लेटर था वो लेटर सब इंस्पेक्टर ने साइन किया था। तो फिर उन्होंने ब्रांच मैनेजर ने बोला है कि ये इस तरह से उन्हें आना चाहिए, लेकिन ब्रांच मैनेजर साथ में ये भी बोले कि वो जो जिन्होंने होल्ड प्लेस किया वो उसको इंस्पेक्टर साहब को जानते थे। तो उन्होंने बोला है कि छोटा सा अमाउंट है 1850 का, तो मैं उनसे डिस्कस करके मैं इस होल्ड को हटा दूंगा। लेकिन चूंकि मैं इतना लंबा जो है इतना सह चुका था, उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये मुझे रेक्टिफाई ही कराना पड़ेगा। इंस्पेक्टर के साइन से दोबारा एक रिवाइज लेटर चाहिए होगा तभी खुलेगा ये। तो फिर मैंने जो है गाइज मैंने 6 तारीख को दोबारा जो है जो साइबर सेल चेन्नई को दोबारा कांटेक्ट करके मैंने उनको बताया कि एसबीआई बैंक का एसओपी कहता है कि इंस्पेक्टर और उसके अबव लेवल के अधिकारी के साइन से लेटर जाना चाहिए जब जाके मेरा होल्ड हटेगा। तो फिर उन्होंने वहां से फिर एक जो है एक रिवाइज लेटर जो है वो इशू किया। उस रिवाइज लेटर को इशू करने के बाद में जो मैं 6 तारीख को शनिवार को ही वापस बैंक गया, तो बैंक में मैनेजर उस दिन नहीं थे। तो फिर मैं 8 जुलाई को दोबारा वहाँ पे गया बैंक मैनेजर के पास में, और मैंने बताया कि सर 6 तारीख को उन्होंने आपको एक लेटर भेजा है। तो शुरुआत में उन्होंने मेल चेक किया तो बोलते हैं कि हमको कोई मेल मिला नहीं है वहाँ से। फिर मैंने साइबर सेल में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको फ़ोन किया कि मैंने सर इनको लेटर नहीं मिला है। तो उन्होंने फिर बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर लेके उनको व्हाट्सएप किया उस लेटर को। फिर मैंने मैनेजर से कंफर्म किया कि मैंने सर आपको व्हाट्सएप पे लेटर आ चुका है, आप देख लीजिए एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो मैनेजर ने बोला कि हाँ मुझे लेटर मिल गया है और मैं इस को एलएचओ चेन्नई में इसको फॉरवर्ड कर दूंगा और आपका होल्ड हट जाना चाहिए। तो गाइज फाइनली फिर क्या हुआ कि जो 8 तारीख थी, 8 तारीख को शाम को 8:30 बजे मेरे पास में ईमेल आया है बैंक की साइड से कि आपका जो होल्ड प्लेस हुआ था एसबीआई के आपके खाते में वो होल्ड हट चुका है, और खाता भी मेरा जो है वो अनफ्रीज हो चुका था। तो गाइज इतना मतलब मेरे को देखिए मतलब मेरा होल्ड जो हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था, और 8 जुलाई को जो है मेरा होल्ड जो है वो हट पाया। और इतना लंबा जो मुझे वो करना पड़ा इंतज़ार, लेकिन चूंकि इसमें मैंने कुछ गलत किया नहीं था इसलिए मेरा होल्ड जो है और मेरा खाता अनफ्रीज हुआ, होल्ड हट गया मेरा। अब मैं उस खाते को रेगुलरली नॉर्मली यूज कर रहा हूँ। तो गाइज अगर आपके साथ भी कभी भी अगर कुछ इसी तरह का आपको इशू फेस हो रहा हो, तो आपको भी इसी तरह से मतलब आपको बैठना नहीं है, आपको बार बार ट्राई करना है, आपको कांटेक्ट करना है आपको, है ना। अगर आपकी भी होता है तो एफआईआर में जो कॉपी दिया उनसे उनसे साइबर सेल से कांटेक्ट करना है आपको इस तरह से, और इस तरह से आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे कि आपका खाता जो है वो अनफ्रीज हो पाए और वो कर पाए। तो गाइज ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं मतलब 3 महीने से काफ़ी सफ़र किया, काफ़ी मेंटल मुझे जो है वो सहना पड़ा है। तो ये जो हुआ था तो मैं आपको शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉयल गेमर यूट्यूब चैनल।